नमस्कार विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रथम और द्वितीय वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो के सवाल आपको अधिक समझ में आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आने लगे। देखिएगा, मैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से मैं प्रत्येक सवाल को हल करूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा और यानी कि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आसानी से आने लगेंगे। मैंने पहला और दूसरा सवाल हल कर चुका हूं जो पिछली वीडियो में दिए गए हैं, और अब मैं उसके आगे हल करता हूं। तीसरा सवाल हल करूंगा। देखिएगा, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से यानी कि तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल है साइन कोष्ठक में कॉस इनवर्स 4/5। इस सवाल इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यानी कि साइन कॉस का साइन के पदों में सूत्र होता है जो मैंने सबसे पहले आपको प्रथम व द्वितीय वीडियो में समझाया है। क्या होता है, देखिए, कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स वर्गमूल में 1 - x², ये सूत्र होता है। और यहां पर कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स वर्गमूल में 1 - x² होता है। तो ये कॉस को साइन के पदों में सूत्र खोल देंगे इस सूत्र के आधार पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन और कॉस इनवर्स 4/5 का सूत्र, ये देखिए कॉस इनवर्स x, यहां x है तो x² हो गया। इसी आधार पर यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर कोष्ठक लगा हुआ साइन इनवर्स, फिर वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्गमूल लगा देंगे, फिर लिखेंगे 1 - यहां पर x था तो x² हो गया, यहां 4/5 है तो यहां पर 4/5 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। कोष्ठक बंद कर देंगे। इसके बाद देखिएगा साइन और यहां पर साइन इनवर्स वर्गमूल में 1 - 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। कोष्ठक बंद कर देंगे। यहां आ जाएगा साइन और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स वर्गमूल 1 - इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब हम इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 × 25। जब आपस में दोनों का गुणा करके एलसीएम लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 का गुणा 16 में कर देंगे, 25 का गुणा 1 में करेंगे तो यहां हो जाएगा 25 - 1 का गुणा 16 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। इसके बाद देखिएगा साइन इनवर्स 25 में से 16 घटाओ, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे और यहां बचेगा 25। इसके बाद देखिएगा यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स। इसके बाद यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, 9 के गुणनखंड करेंगे, 9 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 × 3, 3 × 9। 5 के गुणनखंड करेंगे, कितना होगा, 5 × 5। तो देखिएगा साइन इनवर्स ये वर्गमूल से बाहर आएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वर्गमूल से बाहर आएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस कोष्ठक को हटा देंगे तो यहां साइन कोष्ठक को जब हम हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 3/5। देखिए यहां साइन से साइन कैसे कट रहा है, देखिए यहां साइन लिखा हुआ है और ये साइन इनवर्स है, ये -1 है, ये -1 है, ऊपर नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, नीचे ये आएगा तो नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो साइन से साइन कट जाए तो कट जाएगा। यहां साइन से साइन कट रहा है, इसी प्रकार हम यहां पर डायरेक्ट साइन से साइन काट देते हैं। देखिएगा चौथा सवाल है कॉट tan इनवर्स वर्गमूल 3। इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिएगा चौथा सवाल है कॉट कोष्ठक में tan इनवर्स वर्गमूल 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर कॉट है तो tan को कॉट के पदों में व्यक्त कर लेंगे, tan को कॉट के पदों में
बदल लेंगे। तो यहां पर tan इनवर्स का सूत्र होता है, हमने पीछे सवालों को सूत्रों को हल किया था, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, यानी कि tan को जब cot में बदलते हैं तो x की जगह पर 1/x हो जाता है। इसी प्रकार हम यहां पर tan इनवर्स x को cot के पदों में बदलेंगे, cot के पदों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर वर्गमूल 3 है, उसकी जगह पर 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा इस सूत्र के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा cot, इस कोष्टक को हटा देंगे तो यहां हो जाएगा cot इनवर्स 1/वर्गमूल 3, cot से cot कट जाएगा, अभी मैं पीछे बताया था, तो यहां पर इसलिए कट जाएगा, यहां cot है यहाँ इनवर्स है इसलिए कट जाएगा, तो यहां बचेगा वर्गमूल 3, यही इसका मान हो गया। इस प्रकार हम आसानी से सवालों को डील करते जाएंगे। इसके बाद अगला 5वां सवाल आप लगाइएगा, बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर है cot कोष्टक में tan इनवर्स 3, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप भी इसको आसानी से हल कर सकते हैं इस सवाल की तरह से। तो देखिएगा cot, tan को हमें किस में बदलना है, cot में बदलना है, तो tan को cot में बदलने के लिए ये सूत्र लिखा है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, यानी कि x की जगह पर जब हम tan को cot में बदलते हैं तो x की जगह पर 1/x लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम tan को cot के पदों में बदलेंगे तो हम यानी कि 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये cot हो जाएगा, ये cot इनवर्स हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, cot से cot कट जाएगा तो 1/3, यही इसका मान है। बहुत आसानी से सवालों को डील करते जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद देखिएगा 6वां सवाल हम हल करेंगे। 6वां सवाल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 और प्लस sin इनवर्स 1/2 माइनस के, इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1, tan में देखिएगा 1 किसका मान होता है, यहां पर tan लिखा है तो tan में ही देखा जाता है कि 1 जो है वो tan में किसका मान होता है। तो हमने पिछले वीडियो में एक सारणी समझाई थी, उस सारणी में आपको मान ज्ञात करना होगा। उस सारणी को अगर यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उसको देखिएगा, उसमें मैंने सारणी को समझाया था। देखिए उसमें क्या था, tan इनवर्स यानी कि 1 जो मान होता है tan में वो tan 45 अंश का होता है। कितने का होता है, tan 45 अंश का। 45 अंश को हम किस में बदलेंगे, पाई में बदलेंगे, तो पाई बटे कितना लिख देंगे, 180 अंश लिख देंगे। तो यहां से 9 से काटिए, 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 20 आ गए। तो यहाँ 5 1 5, 5 चौको 20, यानी कि पाई बटे 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे tan 1 जो मान होता है वो tan 45 अंश का होता है, लेकिन हमें 45 अंश नहीं लिखना है, क्या किसमें लिखना है, पाई में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई बटे 4, 45 अंश की जगह पर पाई बटे 4 लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स। अब -1/2 cos में किसका मान होता है, cos में जो मान होता है -1/2 वो किसका होता है, तो -1/2 जो मान होता है cos में वो cos 120 अंश का होता है। किसका होता है, 120 का। 120 अंश को हम जब पाई में बदलेंगे तो देखिएगा हम कैसे बदल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो यहाँ 2 पाई बटे 3 आएगा। तो ये हम cos के देखिए cos में होता है cos 120 का मान -1/2, तो हम cos कितना लिख देंगे, 2 पाई बटे 3, 120 का आया है 2 पाई बटे 3। इसके बाद देखिएगा साइन में 0 से लेके 180 तक सभी मान प्लस में होते हैं। साइन में 0 से 180 तक सभी मान प्लस में होते हैं, लेकिन ये माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम 1/2 को देखेंगे, माइनस को नहीं देखेंगे, माइनस हम लगा देंगे। लेकिन
ठीक है, तो हम 1/2 जो होता है साइन में, वो साइन 30 अंश का होता है। कितने का होता है? 30 अंश का होता है। तो 30 को हम पाई में बदलेंगे तो 30 अंश पाई बटे कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। 0 से 0 कट गए, 3 छंग 18 पाई बटे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, और किसका मान होता है? साइन 30 का होता है, तो साइन लिख देंगे, 30 की जगह पर लिखेंगे पाई बटे 6। अब देखिएगा, लेकिन यहां पर ये क्या था? माइनस था, या माइनस था तो माइनस के पाई बटे 6 लिखा जाएगा। किसका लिखा जाएगा? माइनस के पाई बटे 6 लिखा जाएगा। यहां साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा? पाई बटे 4 बचेगा। प्लस यहां कितना बचा? 2 पाई बटे 3 बचा। अब यहां पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? पाई बटे 6 बचेगा। यहां पर एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम वह संख्या ली जाती है जो कि तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। ये 3 संख्याएं 4, 3, 6, तो यानी कि तीनों का जिसमें भाग चला जाए वही एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम हम तीनों का किसमें भाग? 12 में चला जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, तो 3 का गुणा पाई में करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे प्लस लगा देंगे। अब 3 का भाग 12 हम देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 चौको 12, 4 बार गया। अब 4 का गुणा इस पे कर देंगे, 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। इसके बाद आगे माइनस लगा दिया। इसके बाद देखिए 6 का भाग 12 हम देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 8 और 3 कितने होते हैं? 8 और 3 जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 पाई, माइनस ये कितना है? 2 पाई, और बटे कितना है? 12। तो यहां पर देखिए 11 में से 2 घटाएंगे, ये धन का ये ऋण का है, घटेगा। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 पाई, और बटे कितना आ जाएगा? 12। 3 के पहाड़े से काटिए, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, ऊपर कितना आ गया? 3 पाई, और नीचे कितना आ गया? 4। यही इसका मान है, यही इसका आंसर है। इस प्रकार मैं आसानी से सवालों को डील करते जा रहा हूं, और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी सवालों को हल करना सीख जाएंगे। हम 7वां सवाल हल कर रहे हैं। 7वां सवाल को आसानी से समझिएगा। कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका मान ज्ञात करना है मुझे। इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसानी से समझेंगे। यहां पर कॉस लिखा है तो कॉस में ही मान देखेंगे 1/2 किसका होता है। तो यहां पर देखिएगा कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 जो मान होता है वो कॉस 60 अंश का होता है। कितने का होता है? 60 अंश का होता है। कॉस किसका होता है? कॉस 60 अंश का होता है। 60 को पाई में बदलेंगे तो 60 अंश पाई बटे 180 अंश, 0 0 कट जाएगा, 6 तिया 18 पाई बटे 3 आ जाएगा। किसका मान होता है? कॉस 60 का होता है, कॉस 60 अंश का। तो हम कॉस 60 अंश की जगह पर कितना लिख देंगे? पाई बटे 3 लिख देंगे, प्लस 2 यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स। इसमें देखेंगे साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 जो मान होता है वो साइन 30 अंश का होता है। तो 30 अंश को हम पाई में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 3 छंग 18 पाई बटे 6 आ जाएगा। तो किसका होता है? साइन 30 का होता है। 30 की जगह पर क्या लिखेंगे? पाई बटे 6 लिख देंगे। साइन से साइन कट गए, कॉस से कॉस कट गए। यहां पर आ जाएगा पाई बटे 3 प्लस 2 गुणे यहां होगा पाई बटे 6, 2 से काट देंगे, 2 3 6, यहां आ जाएगा पाई बटे 3 प्लस यहां आएगा पाई बटे 3। यहां पर देखिए हर बराबर है तो एलसीएम कितना लेंगे? 3। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या वैसी लिख दी जाती है। तो यहाँ पाई पाई लिख देंगे, पाई और पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही इसका मान है। बिल्कुल आसानी से सवालों को डील करते जाएंगे। तो देखिएगा इसका दिया गया है tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 कॉस छोटे कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना। हम आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। देखिएगा यहां लिखेंगे tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 कॉस। यहां पर इस तरीके के यदि सवाल हो तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक खोलते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्टक खोलेंगे और इसके बाद ये सवाल हल हो जाएगा।
देखिएगा सबसे पहले हम छोटा कोष्टक खोलेंगे, तो छोटे कोष्टक में देखेंगे कि ये साइन इनवर्स लिखा है, ये 1/2 लिखा है, तो बस देखेंगे साइन में 1/2 किसका मान होता है। अभी मैंने बताया था साइन में जो 1/2 होता है वो साइन 30 अंश का होता है, और 30 अंश को जब हम पाई में बदलते हैं तो कितना आता है, कितना आता है, पाई/6 आता है। यानी कि हम आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/2, साइन में जो मान होता है वो साइन 30 का होता है, 30 को पाई में लिखेंगे तो यानी कि पाई/6 आएगा, 6 आएगा। यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos बड़ा छोटा कोष्टक 2 साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, पाई/6 बचेगा। कोष्टक बंद कर देंगे, यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, 2 से काटेंगे 2 × 6, तो यहां पर आ जाएगा पाई/3 बड़ा कोष्टक tan इनवर्स। अब यहां पर समझिए पाई/3 को क्या बोलते हैं, पाई/3। पाई का मान कितना होता है, 180 अंश/3, 3 से काटे 3 × 18, 60 अंश होता है। पाई/3 को हम क्या बोलते हैं, 60 अंश, यानी कि तो 60 अंश यानी कि cos 60 का मान कितना होता है, पाई/3 की जगह पर हमने 60 अंश लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर समझिए 2 cos 60 अंश का मान कितना है, उसका मान खोल देंगे। cos 60 का मान 1/2 होता है, वो लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, इस बड़े कोष्टक को हटा देंगे, तो यहां पर देखिए tan 1 जो होता है वो tan में किसका मान होता है, tan 45 अंश का होता है। 45 को पाई में लिखते हैं तो पाई/, कितना होता है, 4, यानी कि tan से tan कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, पाई/4। 1 जो होता है वो tan में tan 45 अंश का होता है, 45 अंश को पाई/4 लिखते हैं, tan से tan कट गया, पाई/4 आंसर आ गया। इसके बाद देखिएगा 8 का सेकेंड हल करेंगे। कॉट कोष्टक tan इनवर्स A cot इनवर्स A, इसका मान ज्ञात करना है मुझे। बिल्कुल आसानी से हम सवाल को डील करते जाएंगे। देखिएगा यहां पर भी कॉट है, यहां पर भी कॉट है, तो हम इस tan को कॉट के पदों में बदल लेंगे, यानी कि कॉट यहां पर देखिए tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ये वाला जो हमारा है इस सूत्र से बदल लेंगे। tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, यानी कि जब हम tan को cot में बदलते हैं तो x की जगह पर 1/x हो जाता है, तो tan को जब cot के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स a की जगह पर 1/a हो जाएगा, प्लस cot इनवर्स a cot। अब यहां पर cot और cot वाला सूत्र देखेंगे क्या होता है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर, ये सूत्र होता है cot इनवर्स xy माइनस के 1/x प्लस के y, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर इसको हम हल करेंगे। देखिए cot इनवर्स 1/a प्लस cot इनवर्स a दिया गया है, तो इस सूत्र के आधार पर इसको हल करेंगे। क्या हो जाएगा, cot इनवर्स यहां x था तो यहां पर क्या लिखा गया, x लिए मैंने cot इनवर्स लिख दिया, यहां x था तो x लिखा गया, यहां पर हमारा कितना 1/a है तो 1/a लिखा जाएगा, यहां y था तो y लिखा गया, यहां a है तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, इसके बाद -1 लगा देंगे बटे, यहां पर x था, x और y थे तो यहां x प्लस y लिखे गए, यहां पर ये है तो यहां पर ये लिख देंगे 1/a प्लस a। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, cot यहां हो जाएगा cot इनवर्स a से a कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, बटे में क्या बचेगा, 1/a प्लस a बचेगा। इसके बाद देखिए इस कोष्टक को हटा देंगे तो यहां हो जाएगा cot इनवर्स 1 में से 1 घटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 1/a प्लस a, cot इनवर्स से ये कट गया, तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल आसानी से सवाल को डील कर रहे हैं। 8 का थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्या है, tan 1/2 बड़ा कोष्टक sin इनवर्स
2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद। ये सवाल है, इस सवाल को हल करेंगे। देखिएगा हम कितनी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर tan 1/2 दिया, ये हमें यानी कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सूत्र है, और वो किसका सूत्र है? वो tan का है, tan का साइन के पदों में सूत्र है। देखिएगा किस प्रकार से, 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है tan का साइन के पदों में, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये देखिए 2 tan इनवर्स x, ये अब हम tan का ये साइन के पदों में, अब tan का cos के पदों में क्या सूत्र होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan का साइन के पदों में और tan का cos के पदों में, तो यानी कि 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर ये सूत्र होता है। आसानी से समझिएगा, ये हमें दोनों सूत्र से ही हल करना है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा है, ये किसका सूत्र होता है? इसका। तो यहां पर लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, ये सूत्र इसका है, प्लस ये देखिएगा यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ पर क्या है? y है। तो यहाँ x की जगह पर ये सूत्र, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे? y लिख देंगे, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? tan 1/2 क्या कॉमन आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? tan इनवर्स x बचेगा, प्लस लगा देंगे, ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? tan इनवर्स y बचा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan। ये हमारा सूत्र बन गया। कौन वाला सूत्र बन गया? देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सूत्र बन गया। तो यही सूत्र हमारा जो है वो हम खोल देंगे। क्या हो ये सूत्र, इसका सूत्र क्या है? वो लिखा है, क्या है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस कोष्टक को हटाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan कट जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से सवाल को डील करते जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा 8 का चौथा सवाल बताएंगे। 8 के चौथे सवाल में क्या दिया गया है? tan इनवर्स x बटे वर्गमूल में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है। देखिएगा इस सवाल को कैसे डील करेंगे? इसमें मानना पड़ेगा, माना x बराबर a साइन थीटा। मैंने क्या मान लिया? x बराबर a साइन थीटा मान लिया। यहाँ a गुणा में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। साइन को इधर भेजिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a बराबर यहाँ क्या बचेगा? थीटा बचेगा। इसके बाद इसको हल करते हैं। tan इनवर्स, यहाँ x था, x की जगह पर मैंने क्या माना है? a साइन थीटा माना, तो x की जगह पर लिख देंगे a साइन थीटा बटे वर्गमूल लगा देंगे, a स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, x की जगह पर क्या लिख देंगे? a साइन थीटा। यहाँ पर ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे वर्गमूल में a स्क्वायर माइनस a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस लगा देंगे ये वाला, a स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसके बाद देखिएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे वर्गमूल में यहां हो जाएगा a स्क्वायर। ये सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया? एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। यही सूत्र है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ये इकट्ठे स्क्वायर लगा देंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूल कट जाएगा तो यहां बचेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और बटे नीचे क्या बचेगा ए कॉस थीटा बचेगा, ए से ए कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा। ये भी त्रिकोणमिति का सूत्र है, क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे टेन लिख देंगे, साइन और कॉस की जगह पर क्या लिख देंगे टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा क्या बचेगा थीटा, और थीटा वो किसके बराबर है साइन इनवर्स एक्स बटे ए का, यानी कि हमारा सवाल जो x में दिया तो हमारा आंसर भी x में आएगा थीटा में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थीटा की जगह पर क्या रख दिया साइन इनवर्स x बटे ए रख दिया, यही हमारा आंसर है। आसानी से सवाल को डील करते जा रहे हैं, आप समझिएगा, आप भी सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। इसके बाद 9वां सवाल देखिएगा, टेन इनवर्स x बराबर 3/4, तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। हमें दिया गया है टेन इनवर्स x बराबर 3/4, cos इनवर्स x का मान ज्ञात करना है, तो मैं सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। देखिएगा टेन इनवर्स x बराबर 3/4 दिया गया है, तो हम टेन इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है cos इनवर्स x का मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे cos इनवर्स x का जो मैंने मान निकाला है वो इतना है, तो हम x की जगह पर ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan केवल होता है, क्या है x का मान tan 3/4, तो tan 3/4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। cos इनवर्स x का मान निकालना था तो x का मान हमारा इतना निकला, तो हमने cos इनवर्स x की जगह पर इतना मान रख दिया, यही हमारा आंसर आ गया। आसानी से सवालों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा 10वां सवाल देखिएगा, इसके बाद देखिए 10वां सवाल, ये 10वां सवाल पेपरों में बहुत अधिक आता है, बहुत अधिक आता है, ये 10वां सवाल पेपरों में बहुत ज्यादा आता है। इस सवाल को हल करेंगे, देखिएगा इस सवाल को हम कैसे डील करते हैं। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इससे हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे तो हमारा RHS आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो देखिए हम LHS को लिखते हैं LHS बराबर, देखिए LHS कितना दिया गया है 2 tan इनवर्स वर्गमूल में B/A। अब ये tan इनवर्स x यानी कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos के पदों में, यहां पर हमें cos ही तो निकालना है ना, तो 2 tan इनवर्स x का cos के पदों में सूत्र ये लिखा है 2 tan इनवर्स x बराबर cos के पदों में, ये सूत्र है, इस सूत्र को खोल देंगे तो क्या है, देखिए 2 लिखा है, tan इनवर्स है, x की जगह पर हमारा वर्गमूल में B/A है, तो हम यहां पर भी x की जगह बदलेंगे, बाकी वही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x, यहाँ x था तो x आया, यहाँ ये संख्या तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी B/A का स्क्वायर बटे, फिर क्या देखिए 1 प्लस फिर क्या x स्क्वायर, तो x की जगह पर हमारा कितना दिया गया है B/A दिया गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर समझिएगा cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा B/A, यहां पर भी 1 प्लस स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो B/A बचेगा। इसके बाद देखिएगा cos इनवर्स, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा a आ जाएगा, a का गुणा इसमें करेंगे a माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे b,
हमने बताया था जब दोनों का आपस में गुणा करके एलसीएम लिया जाता है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है बटे। इसके बाद देखिए इसके नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, और इसके बाद प्लस लगा देंगे, एक का गुणा बी में करेंगे बी आ जाएगा, इससे ये कट जाएंगे तो हमारा क्या आ गया, कॉस इनवर्स ए माइनस के बी बटे ए प्लस के बी, यही हमारा क्या है, RHS है। इस प्रकार हम बिल्कुल आसानी से सवाल को मैंने हल कर दिया है और ये पेपरों में बहुत अधिक आता है, इसलिए। इसके बाद देखिएगा 11वां सवाल, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए, हो तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को साइन के पदों में सूत्र बदल के डायरेक्ट हल कर सकते हैं, या हमने कक्षा 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है उसके आधार पर भी हम हल कर सकते हैं। तो हम कक्षा 9th के आधार पर करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा कैसे करते हैं, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए, तो कॉट इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहां बचेगा 4/3, इधर आ जाएगा कॉट ए हो जाएगा। अब हम यहां पर देखिएगा, देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है, ठीक है। तो एक के सामने, ये कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, ये लंबी भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, ये क्या है, आधार है। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट ए बराबर सूत्र होता है आधार वटे लंब, ठीक है। तो आधार यानी कि इसका मान दिया गया है जो हमें, वो कॉट का जो मान दिया गया है वो 4/3 दिया गया है। तो आधार हमारा कितना हो गया 4 और लंब हमारा कितना हो गया 3, कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, AC है, AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है, BC है, BC का होल स्क्वायर, आधार कितना है, AB है, तो AB का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा AC का स्क्वायर और BC का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ AB का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। इसके बाद 16 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे कितना आ जाएगा, 5 5 25, यानी कि AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमें किसका मान निकालना, हमें साइन ए मान निकालना। साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हमारा मान जो निकलेगा साइन ए बराबर लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना दिया गया है 5। तो साइन ए का मान आ गया। मैंने ये कक्षा 9th के पाइथागोरस प्रमेय से हल किया है और इस तरीके से भी हम इस सवाल को डील कर सकते हैं।